हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप इस वीडियो के थंबनेल देख करके ही समझ गए होंगे कि आज क्या पढ़ाई होने वाला है, तो फिर भी बता दे रहा हूँ। प्रश्नावली 10 का भी हम पढ़ेंगे। ये क्लास 8 का है, सुगम गणित है और इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से आज हम बात पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। और इससे पहले और ये बट्टा है, और इससे पहले जो थ्योरी का क्लास होता है वो मैं ले चुका हूँ। अगर नहीं देखे हुए तो इस आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो फिलहाल हम इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए कि हमारा फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो है एक कमीज जिसका अंकित मूल्य 65 रुपया, यानी कि हमारे पास एक कमीज है जिसका रेट है 65 रुपया और उस पर हमें 10% बट्टा उपलब्ध है, यानी कि हमें 65 रुपये के कमीज पर 10% बट्टा दे रहा है, यानी डिस्काउंट दे रहा है। तो कमीज का कुल बट्टा निकालना है और कमीज का विक्रय मूल्य निकालना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए इस बुक को हम साइड में रखते हैं। तो हम आ चुके हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर। हमें इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जो है देखिए कि हमारे पास जो है अंकित मूल्य दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अंकित मूल्य बराबर कितना 65 रुपया दिया हुआ है हमारे पास, और उसके पास जो है एक चीज़ और दिया हुआ है बट्टा कितना दिया हुआ है 10%, है ना। हमारे पास अंकित मूल्य दिया हुआ है और बट्टा 10% दिया हुआ है। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। और हाँ, एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है बट्टा बराबर व्हाट होगा, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कुल बट्टा बराबर क्या होगा, जो कि आपको फॉर्मूला पता होगा, मैं बता चुका हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, अंकित मूल्य गुने बट्टा प्रतिशत और बट्टा 100, यह फॉर्मूला होता है, जिसमें अंकित मूल्य हमारा 65 रुपया है तो 65, और ये गुने बट्टा प्रतिशत कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10 कर दिया और ये 100। अब यहाँ पे देख लीजिए कि एक चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, वो क्या कर सकते हैं, ये 1 0 से 1 0 हम काट सकते हैं और इसको 2 से काट सकते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 से इसको काटेंगे 13 पंचे 65, यानी कि 13/2। अब इसको हम भाग करके ला सकते हैं, 2 से 13 में भाग देंगे। तो चलिए 2 से 13 में भाग दे दीजिए, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, 6 से लगा सकते हैं 1.0 2 पंचे 10, यानी 6.5 रुपया या 6 यानी 6 रुपया 50 पैसा होगा। तो ये हमारा एक आंसर होगा। अब हमें सेकेंड नंबर बोल रहा है क्वेश्चन, जो कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कमीज का विक्रय मूल्य निकालें, कमीज का विक्रय मूल्य निकालें। तो हमने विक्रय मूल्य निकालने के लिए देख लीजिए विक्रय मूल्य, यही हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कमीज का विक्रय मूल्य निकालने के लिए। तो विक्रय मूल्य बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है क्या, कुल बट्टा, यानी कि देख लीजिए अंकित मूल्य घटे बट्टा, ये फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य निकालने के लिए, जिसमें हमारे पास अंकित मूल्य कितना है 65 रुपया और ये घटे बट्टा कितना आया है 6.50, है ना। उसके बाद जो इसको हम घटा लेंगे, तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा, घटा लीजिए 8 5 घटाने के बाद आ जाएगा 58.50 रुपया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उसके बाद जो है हम सॉल्व करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए कि क्या कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन में। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टेलीविज़न का मूल्य
6500 रुपया है। यानी एक टेलीविज़न है हमारे पास, टीवी है जिसका मूल्य 6500 रुपया है, लेकिन दुकानदार 30% का बट्टा देता है और इस 6500 रुपये के सामान पे हमें 30% की बट्टा देता है। तो ग्राहक को कितना मूल्य लगा बताइए। तो यानी कि 65 रुपये टीवी का रेट है, उस पर 30% का दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो वो ग्राहक कितना रुपया दुकानदार को देगा। और उसका दूसरा क्या है, कुल कितना बट्टा उसको मिलेगा, दुकानदार को कितना बट्टा मिलेगा। तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंकित मूल्य। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य चलिए हम लिख के देते हैं, अंकित मूल्य बराबर 6500 रुपया ये दिया हुआ। और उसके बाद जो है हमारे पास बट्टा दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखते हैं बट्टा बराबर 30% दिया हुआ है। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे हमने हमारे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बट्टा कितना मूल्य लगेगा बताएं। तो देखिए सबसे पहले हमें तो ये क्या करना पड़ेगा, बट्टा निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम बट्टा निकालते हैं। तो बट्टा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, खैर डायरेक्ट लिखते हैं अंकित मूल्य 6500 रुपया और गुने बट्टा 30 और बट्टा 100, ये हो गया। अब यहाँ पे 10 हम काट सकते हैं, तो अब उस सबको गुना करने के बाद हमारा आ जाएगा 1950। ये हमारा क्या हो गया, बट्टा निकला। ओके, अब हमें विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हमारा कि जितना अंकित मूल्य है उसमें से बट्टा को घटाएंगे। तो यहाँ पे 6500 रुपया हमारा अंकित मूल्य है और घटे 1950 जो कि बट्टा आया। इसमें से को हम घटाएंगे तो हमारा आएगा कितना, 4550 रुपया, और ये आंसर होगा फर्स्ट का। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन का देखिए कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा था कि कुल कितना बट्टा उसको मिलेगा वो निकालना है। तो कुल बट्टा निकालने के लिए देखिए कि कुल बट्टा बराबर क्या होगा, अंकित मूल्य गुने बट्टा प्रतिशत बट्टा 100। तो अंकित मूल्य कितना है 6500 रुपया और गुने बट्टा प्रतिशत कितना है 30 और बट्टा 100 आया। अब यहाँ पे 10 से 10 कट गया। अब यहाँ पे सबको गुना करने के बाद आता है 1950 और ये होगा आंसर, जो कि हमारे पास ऊपर भी आया था। यहाँ पे देख रहे हैं 1950, यहाँ पे 1950, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा जो है फर्स्ट सेकंड सॉल्व हो चुका है। और मैं अगले क्लास में, आज की क्लास में इतना है, और अगले क्लास में सेकंड के बाद जो है थर्ड, फोर्थ, 5 जितना भी होगा वो क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा। और इस क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या डाउट है आपके पास, वो उसका मैं अगले वीडियो में आपका कन्फ्यूज़न हमें हटाऊँगा। ओके, और हमारे चैनल को आप तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।